गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पाठ 4 शब्द भंडार, जिसे अंग्रेजी में ग्लॉसरी भी कहते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने विलोम शब्द, समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ा था। विलोम शब्द हम उसे कहते हैं जो उल्टे अर्थ देता हो, या दूसरी भाषा में कहें तो विपरीत शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गर्म का ठंडा, दिन का रात, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर। ठीक है बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं अमीर गरीब, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, जन्म मरण, भला बुरा, नया पुराना, साकार निराकार, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, कठोर कोमल, कम ज़्यादा, आशा निराशा, अंधकार का प्रकाश। यहाँ तक आप याद करेंगे बच्चों। अब हम आ जाते हैं अभ्यास में। अभ्यास में देखिए, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, किंतु जो रंगीन शब्द है उसका विलोम शब्द लिखना है। जैसे प्राचीन का विलोम होता है नवीन, बुराई का विलोम अच्छाई, लाभ का हानि, कड़वा का मीठा, प्रश्न का उत्तर। अब नीचे देखिए बच्चों, यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प में से हमें उचित विलोम शब्द चुनने हैं। जैसे जन्म का उल्टा मरण, सफल का असफल, अपना का पराया, भला का बुरा। अब नीचे घ नंबर में देखेंगे, विलोम शब्दों के जोड़े मिलाइए। आपको यहाँ क्या करना है बच्चों, जैसे साकार का विलोम होता है निराकार, उचित का विलोम होता है अनुचित। इसी प्रकार से आपको मिलाने हैं विलोम शब्द सही प्रकार से। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ शब्द जाल बनाना है। ये आप एज एक्टिविटी करेंगे, किंतु अपनी पुस्तक में ही अभ्यास को करेंगे। व्यय का विलोम होता है आय, जिस देखिए बच्चों मैंने यहाँ घेरा लगाया है ना। मान का होता है अपमान, यहाँ मैंने घेरा लगाया है। तो आपको इस शब्द जाल से सही विलोम शब्द चुनकर उस पर घेरा लगाना है, इन शब्दों के विलोम शब्द चुनकर। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। बच्चों, आपको इसे मैं PDF में सेंड कर दूँगी। आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। आप लिटरेचर और व्याकरण के लिए कोई अलग अलग कॉपी नहीं बनाएंगे। एक ही कॉपी में आपको लिटरेचर और व्याकरण दोनों लिखने हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप विलोम शब्द और समानार्थी शब्द जो मैंने लिखा है, इसका PDF मैं आपको सेंड करूँगी। आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है, और जो किताब में हमने अभ्यास अभी पढ़ा उसे आप सिर्फ़ और सिर्फ पुस्तक में ही करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा समानार्थी शब्द देख लेते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे माँ को हम जननी, माता, पेड़ को हम वृक्ष, तरु, फूल को पुष्प, सुमन, उपवन को वाटिका और उद्यान भी कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए बहुत सारे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। हम अभ्यास की ओर आते हैं। देखिए, दिए गए शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे बालक को हम बच्चा भी कहते हैं, शिशु भी कहते हैं। राजा को हम नृप भी कहते हैं, भूप भी कहते हैं। ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ दिया है, जो शब्द अन्य शब्दों का समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाइए। अब देखिए यहाँ पे मानव, मनुष्य, नर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु यहाँ पे दानव अलग हो जा रहा है, तो इसे हमें गोला लगाना है। सरिता, नदी, तटिनी, ये सब नदी की पर्यायवाची हैं। सागर यहाँ अलग है, तो इसे हमें गोला लगाना है। नीचे हम देखेंगे तो हमें उचित समानार्थी शब्द चुनकर इसमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे तालाब का समानार्थी क्या होगा, सरोवर, बिल्कुल सही। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब हवा का कौन सा होगा इसमें, जी हाँ, समीर। इसी प्रकार से आप सारे इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। यहाँ फिर से हम देखते हैं शब्द सीढ़ी।
अब इसमें दिया है घर। घर का समानार्थी क्या होगा? ये देखिए एक है ना, यहाँ भी 1 नंबर दिया है, लेकिन एरो जो बना, एरो का जो निशान है वो वर्टिकली है, मतलब इस ओर लिखना है। तो मैंने देखिए घर का समानार्थी लिखा है भवन। कमल 2 नंबर में है। अब इसे हम नीरद भी कहते हैं। इसी प्रकार से आपको ये भी करना है बच्चों। ठीक है, मैं जो PDF सेंड करूँगी वो आपको कॉपी में लिखना है, और जो भी हमने किताब में अभ्यास किया वो केवल और केवल किताब में ही लिखना है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप भली भांति समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।